cos of 2x, wait एक सेकेंड, cos of 2x minus cos of 2 alpha, ये इंपॉर्टेंट है क्लास, दिस इज इंपॉर्टेंट. नो बस ठीक है. cos of 2x, हर्षिन has joined the class. हर्षिन को Yes sir. in the class. आप तो always present होते क्लास में. So basically from the last 2 days मेरे वाईफाई का कनेक्शन इतना स्ट्रांग नहीं था, मैं barely कोई भी क्लास अटेंड कर पाई हूँ. तो अब थोड़ा सा जाके हमने शिफ्ट किए फ्रॉम वाईफाई टू फाइबर, तो अब थोड़ा सा वो चल रहा है. तो आज मैंने सारी क्लासेस अटेंड की. सॉरी सर. ठीक है, नो प्रॉब्लम बच्चे, नो प्रॉब्लम. अटेंड द क्लासेस. So cos of 2x minus cos of 2 alpha divided by cos of x minus cos of alpha into d of x. ये इंपॉर्टेंट है, ये आया था एग्जाम में क्वेश्चन. cos of 2x minus cos of 2 alpha divided by cos of x minus cos of alpha. ठीक है. So क्लास इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? So बेसिकली फॉर्मूला क्या है? cos 2x का फॉर्मूला क्या है क्लास? That is 2 cos square x minus 1. ठीक है. तो ये फॉर्मूला यूज करूंगा. सो cos 2x के प्लेस पे क्या आएगा क्लास? इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos square x minus 1 माइनस क्लास. अगर cos 2x का आंसर है 2 cos square x minus 1, सो cos 2 अल्फा का आंसर क्या होगा? दैट इज 2 cos square अल्फा minus 1. सिंपली एंगल x से क्या हो गया? अल्फा हो गया. ठीक है. सो क्लास दिस इज नाउ 2 cos square अल्फा minus 1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा? cos of x minus cos of alpha. इसको ओपन करो. 2 cos square x minus 1 माइनस मल्टीप्लाई करो 2 cos square x alpha minus into minus plus 1 divided by cos of x minus cos of alpha into क्या आ गया? d of x. So minus 1 and plus 1 they will cancel out. दोनों के पास क्लास 2 है, 2 को कॉमन निकालो. So इंटीग्रेशन ऑफ 2 न्यूमिनेटर से क्या लेंगे? कॉमन. So this is cos square x minus cos square alpha divided by cos of x minus cos of alpha. ठीक है क्लास. So न्यूमिनेटर से मैंने 2 को क्या निकाल दिया? कॉमन निकाल दिया. अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए क्लास? सामने दिख रहा है. व्हाट शुड द नेक्स्ट स्टेप? सो क्लास ये आपका आ गया a स्क्वायर, ये आ गया b स्क्वायर. सो ये क्या बन रहा है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो 2 को बाहर निकालो इंटीग्रेशन के. तो ये क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a माइनस b इंटू क्या आएगा? a प्लस b डिवाइडेड पे क्या आ गया? cos ऑफ x माइनस cos ऑफ अल्फा इंटू क्या आएगा? d ऑफ x. क्लास a स्क्वायर minus b square is a minus b into a plus b. So this is, they will cancel out. So final step is to integration of cos of x plus cos of alpha into क्या आएगा? d of x. अब इनको सेपरेट करेंगे क्लास. So this is 2. ठीक है. इंटीग्रेशन ऑफ cos of x d of x plus 2 इसके साथ भी है 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos of alpha into d of x. So 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos of x into d of x plus क्लास इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो रही है. सो cos अल्फा क्या होगा? कांस्टेंट होगा. कांस्टेंट को बाहर निकालो. 2 cos अल्फा इनटू क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ x. अब इंटीग्रेट कर दो फंक्शन को. सो व्हाट शुड बी द फाइनल आंसर? 2 cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है? sin x प्लस 2 cos अल्फा कांस्टेंट है अल्फा इनटू dx की इंटीग्रेशन क्या होगी? x प्लस क्या आएगा? c. सो फाइनल आंसर इज 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा प्लस क्या आएगा? c. ये है इसका फाइनल आंसर. यहाँ पे स्टूडेंट्स ने गलत किया था. वहां पे उन्होंने लिखा था cos अल्फा की इंटीग्रेशन लिख दी sin अल्फा. नो, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो रही है. cos अल्फा क्या होगा? कांस्टेंट होगा. सो कांस्टेंट को बाहर निकालो. इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या आएगी? दैट इज x प्लस c. एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी इन दिस क्वेश्चन क्लास? समझ में आया? क्लियर आर नॉट क्लास? यस. ठीक है. सो क्लास स्टेप, सारे स्टेप ध्यान से देखा करो. ये इंपॉर्टेंट है, ये आया था एग्जाम में.
देन क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, मैं साथ साथ में बता रहा हूँ विच क्वेश्चन अपीयर इन द बोर्ड एग्जाम, सो उसको मार्क कर लिया करो। 14 is cos x minus sin x divided by cos x minus sin x divided by 1 plus sin 2x 1 plus sin 2x into क्या आ गया d of x। क्लास इमीडिएटली क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करो, देखा करो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। 30 सेकंड का टाइम लो। तो क्लास इसको अगर मैं ऐसा करूं cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखना क्लास, ये 1 है ना, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है क्लास 1। सो दैट मींस 1 कैन बी रिप्लेस विद 1 को किससे रिप्लेस करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस थीटा कितना यहाँ पे x प्लस कॉस स्क्वायर x। बताओ स्टेप समझ में आया। तो 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, तो 1 को रिप्लेस कर दिया मैंने साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। अब इसकी बारी आएगी क्लास साइन 2x, क्या फॉर्मूला होता है साइन 2x का, एनी आइडिया, बताया क्लास फॉर्मूला मैंने, क्या फॉर्मूला होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है बच्चे 2 साइन x इंटू क्या हो गया कॉस x, कल 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड नहीं कर रहे थे, सो यहाँ पे क्या आएगा प्लस 2 साइन x इंटू क्या आएगा कॉस x। इस स्टेप को दोबारा देखेंगे, 1 को रिप्लेस किया मैंने साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा 1, प्लस साइन 2x का फॉर्मूला लगाया 2 साइन x इंटू कॉस x। सो cos x minus sin x. Now class C, if I consider this as A, this as B, this as A, this as B, तो क्या बना ये डिनोमिनेटर में, कौन बताएगा मुझे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बना आपका cos x प्लस sin x का क्या बना स्क्वायर होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो दिस इज cos x प्लस sin x का क्या बन गया होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्लास सी, इफ आई राइट दिस स्टेप एज इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x, ठीक है, स्टेप सारे ध्यान से समझने, डिनोमिनेटर में पावर क्या है पॉजिटिव है, ऊपर लेके आओ तो क्या होगा cos x प्लस sin x, यहाँ 2 पॉजिटिव था, न्यूमिनेटर में आओगे 2 क्या हो जाएगा नेगेटिव का इंटू क्या आएगा d ऑफ x, ठीक है। सो फाइनल स्टेप क्या आया क्लास इसका, व्हाट इज द फाइनल स्टेप, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x इंटू cos x प्लस sin x माइनस 2 इंटू क्या आ गया d ऑफ x, ठीक है क्लास। अब इसकी जरूरत नहीं है, अब क्लियर कट देखो क्लास, मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया था, थ्योरम करवाई थी, फंक्शन हो, फंक्शन की पावर n हो, एफ रेज़ टू पावर n हो, इंटीग्रेशन d ऑफ x, और इस फंक्शन का यहाँ पे डेरिवेटिव दिया हो, तो इसका आंसर क्या था क्लास, f ऑफ x n प्लस 1 प्लस क्या था c। सो क्लास ध्यान से देखो, ये आपका क्या है फंक्शन, ये इसकी पावर क्या है n, ठीक है, और ये इसका डेरिवेटिव है, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस sin x, sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x, cos का माइनस sin, sin का cos x डेरिवेटिव, सो फंक्शन है एंड ये उसका क्या है दैट इज डेरिवेटिव है। व्हेन दिस इज द सिचुएशन, फंक्शन रेज़ टू पावर n और फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो, इस थ्योरम का क्लास मैंने आपको प्रूफ भी दिया था, तब कैसे ओपन करते हैं, फंक्शन आएगा दैट इज फंक्शन क्या है cos ऑफ x प्लस sin ऑफ x, ठीक है, रेज़ टू पावर n प्लस 1, n कितना है -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये आएगा आपका cos x प्लस sin x रेज़ टू पावर -1 डिवाइडेड बाय -1। इसको फर्दर अगर ओपन करोगे तो क्या होगा क्लास, तो यहां से आएगा आपका प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, सो न्यूमिनेटर में पावर नेगेटिव है, so दिस इज -1 अपॉन cos x प्लस sin x रेज़ टू पावर क्या होगी 1 को लिखो ना लिखो हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस, न्यूमिनेटर में पावर नेगेटिव है, सो डिनोमिनेटर में क्या आएगी पावर क्या आएगी पॉजिटिव प्लस कांस्टेंट ऑफ क्या आएगा इंटीग्रेशन। एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, क्लियर, चले आगे। सो सारे स्टेप ध्यान से देखा करो, इजी है, प्रैक्टिस करते रहोगे इजी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे टफ लगेगा ये आपको। देन 15, ये भी आया था एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है क्लास, इंटीग्रेशन ऑफ
tan क्यूब 2x, tan क्यूब 2x, ठीक है, इंटू secant 2x d ऑफ x। क्लियर? सो इस तरह की इंटीग्रेशन करनी। कल भी मैंने आपको बताया था साइन 4x की, साइन रेज़ टू पावर 4x cos 4x, ये करके बताया था मैंने, तरीका बताया था कल यहाँ पे आपको, ठीक है। सो सिमिलरली इसको ब्रेक करना है क्लास। सो tan क्यूब 2x कैन बी रिटन एज tangent स्क्वायर 2x into tan of 2x। बताओ इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है क्लास? इन मल्टीप्लिकेशन वन बेसिस आर सेम, पार्ट्स आर एडेड, इसकी पावर 1 है, 2 + 1 दोबारा क्या हो जाएगा 3 into secant of 2x को मैंने एज इट इज रखा। क्लियर? क्लियर क्लास? क्या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब क्लास मैंने आपको एक फॉर्मूले 10th क्लास में करवाए थे, बड़े बेसिक फॉर्मूले, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा। सो इसका मतलब यहां से अगर मुझे tan स्क्वायर थीटा का आंसर निकालना हो तो वो क्या आएगा? secant स्क्वायर थीटा -1। सो आज मेरा थीटा क्या है? थीटा क्या है? दैट इज 2x। तो इसका आंसर क्या होगा क्लास? tan स्क्वायर थीटा का आंसर क्या होगा? secant स्क्वायर 2x माइनस क्या आएगा 1 इनटू क्लास, इस secant 2x को मैं पहले लिखता हूं और tan 2x को मैं क्या लिख देता हूं? बाद में लिख देता हूं। हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। तो इसको मैंने पहले लिखा, इसको बाद में लिखा। tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? secant स्क्वायर थीटा -1, थीटा कितना है यहाँ पे? 2x। स्टेप क्लियर हुआ क्लास? क्लियर और नॉट क्लियर? अब क्लास, अब आगे आते हैं। अब कोई फॉर्मूला नहीं बढ़ रहा, तो यहाँ पे क्या करेंगे? पुट secant 2x इज इक्वल टू t। secant की डिफरेंशिएशन क्या होती है क्लास? secant थीटा की डिफरेंशिएशन होती है secant 2x इनटू क्या आएगा? tan 2x। 2x की क्या होगी आगे? फर्दर 2, और dt की क्या होगी? dt बाई d ऑफ x। secant x की डिफरेंशिएशन होती है sec x इनटू tan x। सो दिस इज secant 2x इनटू tan 2x। आगे 2x की चेन रूल लगाओ, 2 dt बाई dx। अब मुझे क्या चाहिए? किसका आंसर चाहिए क्लास? मुझे इस चीज का आंसर चाहिए, ठीक है। secant इस dx को चलाओ, secant 2x into tan 2x, इस dx को चलाओ into dx इज इक्वल टू क्या होगा? dt। ये 2 लेफ्ट में मल्टीप्लाई होगा, राइट में क्या होगा? डिवाइड। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ secant का आंसर क्या है? t। सो secant स्क्वायर का क्या होगा? t स्क्वायर -1। इस पूरे का आंसर देखो, secant 2x tan 2x dx, इसका आंसर क्या है? dt बाई 2 इंटू क्या आएगा? dt 1/2 को मैंने क्या निकाल लिया? बाहर निकाल दिया। क्लियर क्लास? सो अगला स्टेप क्या होगा? सो दिस इज 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर dt -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा? dt। सो दिस इज 1/2 टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आएगी? e³ -1/2 dt की क्या होगी? t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो दिस इज t³/6 माइनस t/2 प्लस c। t को रिप्लेस कर दो, व्हाट इज आंसर ऑफ t? तो ये क्या आएगा? secant क्यूब 2x, t को मैंने दोबारा रिप्लेस कर दिया, डिवाइडेड बाई 6 माइनस t का आंसर क्या है? secant 2x डिवाइडेड बाई क्या होगा? 2 प्लस क्या आएगा? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर? एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट फ्रॉम योर साइड क्लास? क्लियर हुआ? यस सर। चलिए, यस सर। ठीक है, एक बार जरूर प्रैक्टिस करना। 16 क्वेश्चन मैंने कल आपको बिल्कुल डिटो सेम है। 16 क्वेश्चन में क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ 4x इंटू डी ऑफ x। इसको कैसे करना है क्लास? ब्रेक कर दो, टेंजेंट स्क्वायर x इंटू क्या आएगा? टेंजेंट स्क्वायर x इंटू डी ऑफ x। टेंजेंट स्क्वायर का आंसर लगा लो secant स्क्वायर x -1, ये हो जाएगा आपसे। ये बिल्कुल सेम है जैसे कल मैंने sin 4x और cos 4x का करवाया था, ठीक है। देन कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, सॉरी 17। ये इंपॉर्टेंट है क्लास, ये 2 मार्क्स में आया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में, है बहुत इजी है बट आया हुआ एग्जाम में। सो इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x डी ऑफ x। ये 2 मार्क्स में आया था। इंटीग्रेट करना है क्लास, ठीक है। क्लास अगर ऐसा हो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 हो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग है 2 दोनों के नीचे है, x/2 प्लस y/2, 2 दोनों का डिनोमिनेटर है।
सिमिलरली क्लास प्लस है बीच में, इसका मतलब ये इसका भी डिनोमिनेटर है, इसका भी डिनोमिनेटर है, सेपरेट कर दो क्लास। सो दिस इज साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस क्या आएगा कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। स्टेप समझ में आया? ये दोनों का डिनोमिनेटर था, मैंने सेपरेट कर दिया। अब क्लास स्क्वायर से क्यूब कटा तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को तोड़ दिया मैंने, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, प्लस कॉस स्क्वायर से क्यूब कटा तो डिनोमिनेटर में क्या रहा क्लास कॉस ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर में क्या है साइन स्क्वायर एक्स, कैन बी रिटन एज साइन एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स इंटू क्या आ गया डी ऑफ एक्स। क्लास इसका क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा, सी साइन एक्स, एक मैं करके बताता हूं एक आपसे पूछेंगे, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटीग्रेशन, इसको लिख सकते हैं क्लास साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू क्या आएगा 1 बाई कॉस एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो। साइन बाई कॉस क्या आएगा क्लास tan x, 1 बाई कॉस क्या आएगा सीकेंट एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, प्लस अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा क्लास, अगर इसी का फॉर्मूला सर कोसेक एक्स कॉट एक्स। हाँ कॉस बाई साइन क्या आएगा कॉट एक्स, 1 बाई साइन क्या आएगा कोसेक एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अब क्लास tan x इंटू सीकेंट एक्स की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होती है, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है सीकेंट एक्स प्लस एक्स इसकी क्या होती है क्लास, इसकी होती है माइनस कोसेक एक्स। कोसेक एक्स प्लस सी, कैन बी रिटन एज यहाँ पे क्या आएगा सीकेंट एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस कोसेक एक्स प्लस क्या आएगा सी। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट फ्रॉम योर साइड? चले आगे। देन कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 18। बिल्कुल सिंपल तरीके से क्लास मैंने इंटीग्रेशन करवाई है आपको, रेफरेंस बुक में थोड़ी ट्विस्टेड दी हुई है। 18 ठीक है, 18 is cos 2x इंटीग्रेशन ऑफ cos of 2x ठीक है प्लस 2 sin square x प्लस 2 sin square x डिवाइडेड बाय cos square x ठीक है। चलो क्लास में आपको हिंट देता हूं, प्लस 2 sin square x को मैंने एज इट इज रखा dx भी है साथ में, cos square x को भी मैंने एज इट इज रखा। इसका फॉर्मूला क्या है क्लास, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है क्लास, ये टिप्स पे होने चाहिए फॉर्मूले, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। सो इन प्लेस ऑफ cos 2x मैंने क्या लिखा हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, बिकॉज cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पॉजिटिव का 2 साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ नेगेटिव का, दे विल कैंसिल आउट। सो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। क्या लिखेंगे क्लास इसको, 1 अपॉन cos इसका फॉर्मूला होता है सर सेक स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। सीकेंट की क्या इंटीग्रेशन होती है क्लास, सर tan। हाँ tan x प्लस क्या आएगा c। तो बेसिकली मैंने यहीं से क्वेश्चन आपका इजी कर दिया यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है क्लियर। देन एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? आई थिंक ये इजी था, ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, दैट क्वेश्चन नंबर 19 को ट्राई करो, ये बिल्कुल मैच करता है इसके साथ, छोटा सा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा 20 देखेंगे क्लास। 20 और 21 इंपॉर्टेंट है, ये आए थे एग्जाम में, 20 एंड 21 आए हुए हैं पेपर में, ठीक है। 20 क्या है cos of 2x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x होल स्क्वायर, cos x प्लस ये आया था एग्जाम में क्वेश्चन sin x होल स्क्वायर dx, 2 मार्क्स में आया हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। कैसे करेंगे क्लास? सर cos 2x का फॉर्मूला लगेगा। क्लास cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है सहज? सर cos स्क्वायर x प्लस माइनस sin स्क्वायर x। हाँ cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। सो लगाओ cos 2x का फॉर्मूला, दैट इज cos स्क्वायर x
minus sin square x divided by same, that is cos x plus sin x, ठीक है, होल स्क्वायर इनटू क्या आ गया d ऑफ x। सिर्फ मैंने cos 2x का फॉर्मूला यूज किया, दैट इज cos square x minus sin square x। क्लास C, इफ यू कंसीडर दिस एज a, दिस एज b, सो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होगा क्लास, a प्लस b इंटू क्या होगा a माइनस b डिवाइडेड बाई, क्लास अगर 2 का स्क्वायर हो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, दो बार ओपन कर दिया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या है स्क्वायर, इसको दो बार ओपन करेंगे, cos x प्लस sin x। समझ में आ गया होगा क्यों मैंने इसको ट्वाइस ओपन किया, कुछ आइडिया मिला? ये इसलिए किया क्लास बिकॉज दे विल कैंसल आउट, ठीक है। सो अब फाइनल क्या रहा मेरे पास क्लास, व्हाट इज द फाइनल स्टेप, ठीक है। फाइनल स्टेप इज इंटीग्रेशन ऑफ cos of x minus sin of x divided by cos of x plus sin of x into क्या आएगा d of x। अब सोचो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, शाबाश, बहुत इजी है क्लास। सी बच्चे आप ध्यान से देखते नहीं हो, ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर में फंक्शन हो, न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव हो, उसका आंसर क्या होता है, थ्योरम प्रूफ दिया था मैंने इस थ्योरम का आपको, लॉग ऑफ फंक्शन f ऑफ x प्लस क्या आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो ध्यान से देखो क्लास, डिनोमिनेटर में क्या है फंक्शन, न्यूमिनेटर में क्या है उसका डेरिवेटिव है। कैसे, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस sin x, sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x, cos का माइनस sin, sin का क्या आ गया cos x डेरिवेटिव। सो इन द डिनोमिनेटर फंक्शन है, न्यूमिनेटर में उसका क्या है डेरिवेटिव है। सो व्हेन दिस इज द सिचुएशन, तो कैसे आता है अकॉर्डिंग टू द थ्योरम आंसर, लॉग ऑफ फंक्शन। तो क्या आएगा लॉग ऑफ व्हाट इज द फंक्शन हियर, cos ऑफ x प्लस sin ऑफ x प्लस c, ये होगा इसका आंसर। अदरवाइज अगर ये थ्योरम नहीं आती देन आपने क्या करना था, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना था, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाना। क्लियर, चलो मैं आगे क्लास, क्लियर और नॉट? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट देखिए क्लास, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 21। ये भी आया हुआ एग्जाम में, ये भी 2 मार्क्स में आया था, छोटा सा क्वेश्चन है, साइन इनवर्स cos ऑफ x इंटू डी ऑफ x, ठीक है, क्लियर, साइन इनवर्स cos ऑफ x इंटू डी ऑफ x। क्लास cos x को अगर मैं लिखूं साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस x, कोई फर्क पड़ा क्लास? ये फॉर्मूले याद करो, मैंने बताया था साइन 90 माइनस थीटा का आंसर क्या होता है cos थीटा, 10th क्लास में बताया थे, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले, cos 90 माइनस थीटा का आंसर क्या होता है साइन थीटा। सो 90 को मैंने लिख लिया पाई बाई 2, सो दैट मींस साइन इनवर्स cos x को मैं ब्रेक करता हूं, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस क्या आएगा x इंटू क्या आएगा डी ऑफ x। साइन ये 90 है आपका, साइन 90 और ये क्या है थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा cos थीटा मींस cos x आ जाएगा। सो साइन एंड साइन दे विल कैंसिल आउट, सो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा पाई बाई 2 माइनस x डी ऑफ x। सो करो इसको सेपरेट, पाई बाई 2 कांस्टेंट है बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ x माइनस x इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ x dx। सो दिस इज पाई बाई 2 dx की इंटीग्रेशन क्या होगी x माइनस x की क्या होगी x स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या आएगा c, ये होगा इसका आंसर। एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट फ्रॉम योर साइड क्लास? क्लियर हुआ क्वेश्चन, क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, अब नेक्स्ट ट्राई करना, ठीक है, कोई डिफिकल्टी आएगी मुझे बताना, ठीक है। मैं इसके लास्ट के 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, टुडे आई विल टेल यू कि ऑब्जेक्टिव का भी कैसे सॉल्व करते हैं एग्जाम में। सो दिस इज साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। ये ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू है, 4 ऑप्शंस वहां पे हैं। क्लास एग्जाम में प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट, ऑब्जेक्टिव ऑल्दो 1 मार्क का होता है, फाइट करनी है उसके लिए, क्लियर, उसको सॉल्व करो फिर आंसर निकालो, योर आंसर एंड द 4 ऑप्शन जो दिए गए शुड उनमें से कोई एक मैच होना चाहिए, ठीक है।
सो इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। सो क्लास कैसे करेंगे? सो दिस इज साइन स्क्वायर एक्स, सेपरेट कर दो क्लास, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या आएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स। सो साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो गए, 1 बाई कॉस स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन आएगी सीकेंट स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स माइनस कॉस स्क्वायर दे विल कैंसिल आउट, 1 बाई साइन का मतलब क्या हो गया कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इनटू डी ऑफ एक्स। सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है क्लास? क्या होती है tan x। कोसेकेंट स्क्वायर की क्या होती है क्लास? कोसेकेंट स्क्वायर की होती है माइनस कॉट x, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस कॉट ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ क्या आएगा इंटीग्रेशन। बताओ यही इनमें से टेल मी व्हिच ऑप्शन कोई मैच हो रहा है ऑप्शन वहां पे? tan x प्लस cot x प्लस ए बी सी डी में कोई मैच कर रहा है क्लास? Yes, sir. A. ऑप्शन ए, ठीक है। सो 24, सो क्लास 24 ऑब्जेक्टिव है, ये आपका क्वेश्चन आया था एज इट इज, ये ऑब्जेक्टिव नहीं आया, 2 मार्क्स में क्वेश्चन में दे दिया था उसने, ठीक है। सो e रेज़ टू पावर x, ये एज ए क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, 1 प्लस x, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर e रेज़ टू पावर x इनटू क्या आएगा x d ऑफ x, ठीक है। 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है, उनको देखना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है। सो कैसे करेंगे क्लास? e रेज़ टू पावर x इंटू 1 क्या आएगा e रेज़ टू पावर x प्लस x इंटू e रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाई क्या आएगा cos स्क्वायर e रेज़ टू पावर x इंटू क्या आ गया d ऑफ x, ठीक है। अब क्या करेंगे क्लास आगे? यहाँ पे क्या आएगा पुट x e रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू t। क्लास प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट फंक्शन है आपका, ये क्या है सेकंड फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता था फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू पावर x क्या हुआ e रेज़ टू पावर x प्लस सेकंड फंक्शन e रेज़ टू पावर x डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या हुआ 1, t का क्या हुआ विद रिस्पेक्ट टू x dt बाई dx। तो दिस इज x e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर x, इस dx को मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू क्या होगा dt। सो e रेज़ टू पावर x प्लस x e रेज़ टू पावर x इनटू dx का आंसर क्या आ गया क्लास? इस पूरे का आंसर क्या है ध्यान से देखो, दैट इज dt डिवाइडेड बाय क्या हुआ cos स्क्वायर, इसको क्या पुट किया था दैट इज t, सो ये क्या आएगा cos स्क्वायर t, ठीक है। अब क्या करेंगे क्लास? व्हाट शुड द नेक्स्ट स्टेप? ये इसको लिखो 1 बाई cos स्क्वायर t इंटू क्या आएगा dt। 1 बाई cos स्क्वायर t क्या होता है सीकेंट स्क्वायर t इंटू क्या आ गया dt। सीकेंट की क्या होती है क्लास? सीकेंट स्क्वायर की क्या होती है इंटीग्रेशन, दैट इज tan t प्लस क्या आएगा c। सो tan t, सो फाइनल आंसर है इज इक्वल टू tan, व्हाट इज आंसर ऑफ t? t इज x e रेज़ टू पावर x प्लस क्या आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आंसर होना चाहिए। देखो कौन सा मैच कर रहा है ए बी सी डी में, कोई मैच कर रहा है क्लास ए बी सी डी में? Sir, B. बी जो भी है देख लेना, हाँ बी ही है इसका आंसर। सो बी ऑप्शन क्या है ये आएगा इसका आंसर। ये एज ए क्वेश्चन दे दिया था उसने 2 मार्क्स का, ऑब्जेक्टिव नहीं आया था, ये एग्जाम में एज ए क्वेश्चन आ गया था एग्जाम में, ठीक है क्लियर। सो दैट्स व्हाई मैंने ऑब्जेक्टिव्स को भी आज आपको सॉल्व करके दिखा दिया। विद दिस योर एक्सरसाइज 7.3 एंड करेगी, ठीक है। सो इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू टेक द एक्सरसाइज 7.4। यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है, यहाँ से लंबे लंबे क्वेश्चन हैं, तो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब क्लास प्लीज डोंट मिस द क्लास, नहीं तो 7.4 समझने आगे 7.5 में कुछ पता नहीं चलना आपको, क्लियर। बिकॉज 7.4 एंड 7.5 बेसिकली दोनों क्या है इंटरलिंक्ड है, और यहीं पे दोनों एक्सरसाइज में से डेफिनेटली क्वेश्चन एग्जाम में 2 क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम, ठीक है। सो एनी कमेंट्स फ्रॉम योर साइड, otherwise I am going to end the class. So all of you please leave the class now first. At last I am going to leave the class. Niharika Tulli, please leave the class.